बात करने वाले यस आज के दिन एक स्टॉक ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहने वाला था एंड पूरा वीडियो उसी से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ पहले तो न्यूज़ को बेसिक न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि हर किसी को यहाँ पे पता है, बट यस फ्लो के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड देन उसी के साथ साथ व्हाट नेक्स्ट कि आगे क्या क्या यहाँ पे हो सकता है एंड आगे आपने क्या यहाँ पे करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि क्या हम लोग ये शेयर को बाय करें सेल करें, ठीक है। तो सारी जो आपके डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बात यहाँ पे होने वाली है दोस्तों, तो रिलायंस इंडस्ट्री की तो नहीं, बट यस रिलायंस से जुड़ा हुआ जो शेयर है आप सभी लोगों को पता है, यस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। सो फॉर्मेलिटी के साथ अगर बात करें तो आपको पता ही है इसका प्राइस डिस्कवर हुआ था 261.85 पे एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस ये लिस्ट यहाँ पे होने जा रहा था। लिस्टिंग की बात करें तो कल के दिन तक आप चाहो तो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। यस अच्छा खासा हेल्दी प्रीमियम देखने को मिल रहा था, 50 रुपए के आसपास तो प्रीमियम देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें सो 261 में 50 अगर हम लोग जोड़ भी दे मतलब 300 के आसपास तो एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा खासा ये स्टॉक यहाँ पे जा सकता है करके। बट अगर हम लोग हकीकत की बात करें, हकीकत मतलब जो मार्केट में हुआ है वो उसकी अगर हम लोग बात करें तो कैसा परफॉर्मेंस रहा तो उसके ऊपर पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ओपन कितने पे हुआ, मतलब जो प्राइस डिस्कवरी हुई थी 261.85 पे ओपन हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी के हिसाब से मैं बात करूँ, बीएससी एनएससी आपको पता है थोड़ा सा 19-20 रहता है प्राइस, तो 265 पे ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला। मतलब कोई दमदार ओपनिंग नहीं थी, ठीक है। जीएमपी के हिसाब से एक्सपेक्टेशन था कि बहुत धूम धड़ाके के साथ यहाँ पे आगे बढ़ सकता है करके, ठीक है, बट वैसा कुछ होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला। 265 पे ओपन हुआ, चलो ठीक है। देन अगर हम लोग हाईएस्ट लेवल की बात करें कि कहाँ तक चला गया तो 278.20 यहीं तक हम लोग को वो जाते हुए देखने को मिला, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फिर भी मोटा मोटी कितना भागा होगा, हार्डली चलो 20 रुपया राउंडेड पकड़ लेते हैं, ठीक है। 17-19 ऐसा ही कुछ हम लोग को भागते हुए देखने को मिला। एंड देन अगर हम लोग लो लेवल की बात करें तो 251.75 ये सबसे लोएस्ट लेवल देखने को मिला। ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता ही है कि स्टॉक में हम लोग को बाद में लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। कितना 5% का हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो सर्किट देखने को मिल रहा है दोनों साइड पे ऊपर नीचे, तो सर्किट पे ही हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसलिए अगर आप इसका लोअर लेवल भी देखोगे तो वही आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देन अगर हम लोग कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं जैसे कि 52 एक हाई, ऑब्वियसली आज ही के दिन का जो हाई रहेगा वही इसका 52 रहेगा क्योंकि आज ही स्टार्ट हुआ है। लो की भी बात करें तो वही देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप अभी कितना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फुल मार्केट कैप की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, चलो राउंडेड ही पकड़ लेते हैं 1,60,000 करोड़, ठीक है। तो ये मार्केट कैप देखने को मिल रहा है जो शुरुआत से प्राइस डिस्कवरी के हिसाब से था 166 था, अभी नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली मार्केट कैप आपको पता ही है, जो भी शेयर प्राइस रहेगा इनटू नंबर ऑफ शेयर्स उस हिसाब से हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो लोग एमपीपीएस अगर नीचे आएगा मतलब शेयर प्राइस नीचे आएगा तो मार्केट कैप भी नीचे जाता है, अगर शेयर प्राइस बढ़ गया तो मार्केट कैप भी ऊपर। ये तो एकदम बेसिक सी बात है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का फेस वैल्यू देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड थोड़ा सा आगे अगर हम लोग जाएंगे तो कैटेगरी लिस्टेड में है। ग्रुप एंड सेटलमेंट टाइप की बात करें तो यस T/T+1 मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों ये ट्रेड टू ट्रेड में हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप इस शेयर को खरीदते हो तो पूरा आपको पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा, कोई इंट्राडे नहीं, यहाँ पे आप लोगों को डिलीवरी से उठाने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इंडस्ट्री की बात करें तो एनबीएफसी में काम यहाँ पे कर रहा है। ये तो हो गई बेसिक सी बात। सो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले क्या समझ में आ गया कि यस जो एक्सपेक्टेशन था, ठीक है, कि अच्छा धूम धड़ाके के साथ लिस्टिंग होगा, लोअर लेवल पे भी अगर हो जाएगा तो भी मतलब देखा गया तो इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चलो लोअर सर्किट यहाँ पे लग जाएगा। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम लोग बात करें एनएससी पे भी आप देख सकते हो थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड लोअर सर्किट मतलब क्या बेसिकली यस जिनके पास भी ये शेयर थे वो बिकवाली के लिए यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा आते हुए देखने को मिले। तो ऑर्डर बुक की भी अगर हम लोग बात करें ऊपर ऊपर से जितना भी मोटा मोटी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग साइड पे कोई भी नहीं है। एंड अगर हम लोग आस्क की बात करें मतलब बेचने के लिए वो इतना रेडी थे, कितनी क्वांटिटी 2,09,900 क्वांटिटीज लोग यहाँ पे बेचने के लिए लाइन में खड़े थे, बट यहाँ पे खरीदने वाला लाइन में हम लोग को कोई भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था। इसी को लोअर सर्किट बोलते हैं। एंड अपर सर्किट आपको पता है कि यही नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे कोई नहीं होगा, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें हम सभी लोगों को पकड़ कर आगे चलते हैं। जो शेयर मार्केट में अभी अभी आया है उसको भी ये चीज़ें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो अभी तक की जो भी कहानी थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, ठीक है। एंड हम इतना कह सकते हैं कि जो शुरुआत हुई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की इतनी कुछ खास नहीं है। आप ऐसा भी बोल सकते पहले ही बॉल एंड पहला ही दिन डेब्यू पे बोल्ड हो गए, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत तो खराब होती हुई देखने को मिली है। एनीवेज अभी बात करेंगे थोड़ा सा इनके कॉम्पिटिटर के और भी फोकस था। हम तो मन बना के हम मतलब मैं एटलीस्ट मैं अपनी साइड की बात करूँ तो बजाज फाइनेंस में तो मन बना कर ही चल रहा था कि अगर इसका कुछ मूड बेड खराब हो गया तो मस्त यहाँ पे 2x के हिसाब से क्वांटिटी
ऐड कर लूंगा अगर कुछ मेजर गिरावट हुई तो ऐसा तो कुछ होते हुए देखने को मिला नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे 0.3% की अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा पेटीएम को देखेंगे तो यस, पेटीएम के पेट में थोड़ा सा दर्द यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये भी सभी इन्हीं के बिरादरी के हम लोग को कॉम्पिटिटर मतलब प्लेयर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को पछाड़ने के लिए अभी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग इनकी बात करते हैं, बट एएमसी स्टॉक भी हमारे रडार के ऊपर रहने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखा गया ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने यहाँ पे डील की है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो तो आज नहीं तो कल एंटर ही कर लेंगे, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है। तो इस चीज़ के चलते एएमसी की अगर हम लोग बात करें कुछ इतना ज़्यादा खास प्रभाव नहीं, ओके परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। प्लस इंश्योरेंस बिजनेस में भी एंटर करने वाले हैं, ये भी हम लोग को यहाँ पे पता ही है, लाइसेंस के लिए यहाँ पे आगे वो बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हर एक फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड मतलब अदर देन बैंकिंग, उसमें हम लोग को ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए अभी तक जो भी चीज़ें थी ये तो जस्ट पढ़ने वाली बात थी कि आज के दिन क्या हुआ, वही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोल दिया। व्हाट नेक्स्ट, अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अभी हम लोग को यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले अगर हम लोग व्हाट नेक्स्ट की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब रिलायंस इंडेक्स का पार्ट है, वहाँ से वो अलग हो गया, तो निफ्टी 50 में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ बाकी इंडेक्स में भी है, तो ऑब्वियसली वो निकाला जाएगा। आप सभी लोगों को पता है इंडेक्स से तो म्यूचुअल फंड्स की हम लोग को सेलिंग होते हुए देखने को मिलेगी। 145 मिलियन शेयर्स इसके चलते हम लोग को बेचते हुए देखने को मिलेंगे। ये कल के दिन में ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, लगभग 3800 करोड़ के आसपास हम लोग को पैसिव म्यूचुअल फंड्स की ओर से शायद से सेलिंग देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर हम लोग इसके डेट की बात करें, ठीक है, तो डेट बताया जा रहा है कि माइट भी 24 अगस्त से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शायद से हम लोग को ये सारी चीज़ें एक्सक्लूजन हैपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऑब्वियसली ये जो कैलकुलेशन है ये नुआमा में यहाँ पे करके बताया हुआ है। अभी इसमें भी एक ना ट्विस्ट है, बट मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ट्विस्ट मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, अभी इतना हर एक थियरी इतना याद नहीं रहता है, बट जब भी अभी तक मतलब जितना मेरा दिमाग के ऊपर जोर जाता है उतना मैं आपको बोल सकता हूँ। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि जब भी अभी आप देख सकते हैं 24 तारीख यहाँ पे लिखा हुआ है ना अगस्त, ये किस हिसाब से लिखी हुई है कि 3 दिन के बाद ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले रहते हैं वो एक्सक्लूजन के बाद यहाँ पे एग्जिट करने की भी बात यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट जब भी मैंने देखा है कि इसके लिए ना ट्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो सर्किट में ही चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, तो एक बार देख लें, क्योंकि जब भी सर्किट लगता है ना थोड़ा सा चीज़ें एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉपरली अगर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर उसके बाद के 3 दिन ऐसा कुछ तो इसके पीछे का मैकेनिज्म है, थोड़ा सा पढ़ लेना। इसलिए मैंने कहा कि चेक कर लेना कि ऐसा ही है करके। बट एक बात तो पक्की है, क्या पक्की है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों इसको तो यहाँ पे एक्सक्लूजन मतलब इंडेक्स से तो बाहर यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। एंड इंडेक्स से बाहर जाएगा तो ETF वाले, म्यूचुअल फंड वाले, वही पैसे वाले, वो सारे अपना माल यहाँ पे बेचते हुए देखने को मिलेंगे। वो तो फॉर्मेलिटी उनको करनी पड़ती है, इसके चलते वो बिकवाली हम लोग को मतलब ये तो टाइमिंग का खेल है। अगर 24 को नहीं तो 25, 25 को नहीं तो 26, नहीं तो नेक्स्ट, वो तो बट होते हुए देखने को मिलेगा। ये पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो एक बेसिक सा पॉइंट है, इसको नोट करके चल लेना। देन दोस्तों हम लोग कहेंगे व्हाट नेक्स्ट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। तो दोस्तों यस, आप सभी लोगों को पता है अभी रिलायंस की AGM रहने वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। जितना स्टार लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो। एंड AGM कम है तो 28 अगस्त को AGM है रिलायंस की। एंड AGM की बात करें 46 AGM है। एंड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बोला जा रहा है अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, दोपहर को 2 बजे हम लोग को देखने को मिलेगा। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। सो बताने का मकसद क्या है कि इस AGM में अगर हम लोग बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट्स यहाँ पे मतलब शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड करना भी चाहिए, क्योंकि अभी लिस्ट यहाँ पे हुआ है, कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखने चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एज अ बहुत ही सीरियस तरीके से देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म क्या रहना चाहिए। तो उनके लिए ये वाला जो डेट है 28 अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वो पहले वाला जो था म्यूचुअल फंड वाला वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो आगे पीछे होता रहेगा। बट 28 तारीख ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन रहेगा, तो इसको ज़रूर नोट करके रख लेना। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, आ जाते हैं एकदम आखिरी पॉइंट के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है क्या हम लोग शेयर खरीदें। ये सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। थोड़ा सा बुरा मत मानना दोस्तों, बट मैं थोड़ा आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट बोलना पसंद कर देता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगता है कमेंट सेक्शन में, तो चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए दोस्तों, ऐसा रैंडम बाइंग नहीं करना होता है। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ आपको कि ऐसा ही न्यूज़ चैनल पर कोई खबर यहाँ पे चल रही है, ठीक है, अभी यही चीज़ हम लोग को ITC के होटल के वक्त, लिस्टिंग के वक्त भी देखने को मिलेगी। सर क्या खरीदे, अरे क्यों खरीदना चाहते हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। सर क्या मेरे पास ये स्टॉक है, उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मैं ये बेच देता हूँ और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खरीदूँ। बोला अरे आप क्यों खरीदना चाहते हो, वो तो बताओ पहले। सबसे मेजर रीज़न ये है, देखिए
कोई भी शेयर खरीदता है तो क्यों खरीदता है? ऑब्वियसली प्रॉफिट होने के लिए, बट हर किसी का रीज़न होता है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि कभी मैं आपको मिलूंगा और आपको पूछूंगा कि बॉस बताओ आपके पोर्टफोलियो में ABCD जितने भी शेयर है आपने क्यों खरीदे, उसके पीछे का रीज़न बताओ। वो प्रॉफिट लॉस बात की बात है, रीज़न प्रॉपर होना चाहिए। रीज़न क्या है? बस ऐसे ही लिस्टिंग कुछ तो हो रहा है, नया स्टंट मार लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। रीज़न पक्का होना चाहिए आप लोगों का। अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि भविष्य में मुझे लगता है ये कंपनी बहुत अच्छी कर सकती है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग NBFC देखने को मिल रही है। जियो ने जिस प्रकार से टेलीकॉम में एंट्री करके तबाही मचाई थी, वैसे ही तबाही मचाई सकती है। देखिए ये रीज़न एक बहुत वैलिड रीज़न हुआ कि किसी ने तो कुछ तो बोला, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनका मैनेजमेंट अगर देखा गया ना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो कंपनी है इसका अभी तक बोलबाला क्यों है? क्योंकि इनका मैनेजमेंट में बहुत बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी मुकेश अंबानी सर थोड़ी ना कोई ऐसे वैसे व्यक्ति को लेके आएंगे, बड़े बड़े नाम को ही लेकर आएंगे जिन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स बनाए, बड़े बड़े कंपनीज संभाले हैं, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज को नीचे से ऊपर लेकर गए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने यहाँ पे नियुक्त किया है। तो देखा गया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी तक सबसे बड़ा अगर कोई मेरे साइड से पॉइंट है तो वो यही है कि उनकी मैनेजमेंट की टीम बहुत सॉलिड है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके चलते अगर कुछ हो सकता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट को देखकर दाव लगाते हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। इन्फोसिस की अगर मैं बात करूँ, मैंने इन्फोसिस आज तक जब भी खरीदा है एक ही चीज़ के लिए खरीदा है कि उनका मैनेजमेंट, कि मेरे पैसे को अगर कल कुछ भी हो जाए तो मैनेजमेंट कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इन्फोसिस को वापस ऊपर रखने की कोशिश करेगा। और इससे रिलेटेड डेमो भी हम लोगों ने देखा था। वो जो विशाल सिंह का CEO, बहुत कुछ ड्रामा हुआ था, आपको पता ही है, तभी भी उन्होंने संभाला था, राइट। बायबैक, शायद से बायबैक कुछ तो अनाउंस उन्होंने किया था। देन उसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जो केस देखने को मिला था विसल ब्लोअर, तभी भी उन्होंने केस को अच्छी तरीके से हैंडल किया था। मतलब ऐसा आपका रीज़न क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ये थियरी आप लोगों को सुन के बोर लग रहा होगा, बट यही चीज़ें काम करती है। हम क्यों खरीद रहे हैं? बस ऐसा ही, अभी आज कुछ तो लिस्ट हो रहा है तो खरीद लेते हैं, ये कोई रीज़न नहीं हुआ दोस्तों। एंड अगर आपको खरीदना ही है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कंपनी की अर्निंग। कंपनी अर्निंग क्या करेगी, कंपनी ग्रोथ क्या करेगी, ये तो दिखना चाहिए। अभी तो कंपनी जस्ट मार्केट में लिस्ट हुआ है, ठीक है। हाँ, उसका परफॉर्मेंस जरूर रहेगा, बट अगर आपको जाना ही है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका मर्जी है, पैसा आपका, एडिशन आपका है, तो सेंसिबल पॉइंट यही रहेगा कि आप कंपनी के नंबर देखो, उसके बाद आराम से एंटर कर लेना। सिर्फ प्राइस यहाँ पे आज 240 है, कितना था, 250 था, इसीलिए निराश हो गए। कल अगर 300 हो गया तो खुश हो जाएंगे, फिर 200 आ गया तो बेचने की बात करेंगे, फिर 300 गया तो खरीदने। ऐसा नहीं करना है आपको, विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। ये शेयर मार्केट में आए हो ना, ये प्लस माइनस ये चीज़ें चलती रहेंगी। आप डिस्टर्ब होते रहोगे अगर आप रैंडम बाइंग करोगे तो। ऊपर जाएगा तो रैंडम बाइंग के चलते खुश हो जाओगे, नीचे आएगा तो बोलेगे अरे काश पहले बेच लिया होता तो कुछ तो प्रॉफिट बन जाता, फिर वापस ऊपर जाओगे, होल्ड करोगे और ऊपर जाएगा। तो रैंडम बाइंग मत करना। अगर आप उस कंपनी से कुछ चाहते हो, मतलब आपका टारगेट क्या है उस कंपनी से कि इतना इतना वो बड़ा बन सकती है, उस हिसाब से आपने चीज़ों को मार्क करके निवेश करना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सेंसिबल डिसीजन लेना है तो अभी कंपनी लिस्ट हो चुकी है, आने वाले क्वार्टर के नंबर्स देखना स्टार्ट करो। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट यहाँ पे कर रही है, क्योंकि अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है उस कंपनी की, ठीक है। अभी अभी एक एक चीज़ों के लिए वो लाइसेंस ले रहे हैं, ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो भी इतना ईजी नहीं रहेगा, क्योंकि जीरोधा AMC आप सभी लोगों को पता है वो भी एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो। देन अगर देखा कि तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए उन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पे दिया है। सो ये सारी चीज़ें भविष्य में होने वाली है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रह रहा है, तो एक एक चीज़ को यहाँ पे आप लोगों ने स्टडी करना है एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। मेरा ओवरऑल बताने का कंक्लूजन बस इतना ही है, इतना जो प्रवचन मैंने दिया है कि रैंडम बाइंग मत करना। ये रैंडम बाइंग बहुत डेंजरस चीज़ होती है, ठीक है। ये आप लोगों को चैन से जीने नहीं देगी। ऊपर जाएगा तो खुश हो जाओगे, नीचे आएगा तो बोलेंगे कि अरे कहाँ पे फंस गया मैं, ठीक है। तो आपका रीज़न एकदम क्लियर कट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप मुझे पूछोगे सर क्या आप खरीदोगे, देखिए पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, यस रिलायंस, ये शेयर रिलायंस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ये शेयर मेरे पास है, कोई आज का शेयर नहीं, बहुत पुराने समय से है। 3 डिजिट परसेंटेज में मेरे रिटर्न है, मतलब आप समझ सकते हो कि 5-5 साल में आप डबल करने के हिसाब से मैं इसको यहाँ पे लेकर चलता हूँ। उस हिसाब से मुझे भी यहाँ पे फ्री के शेयर्स यहाँ पे मिले हुए, दैट्स इट, मैं उसको ही होल्ड करना पसंद करूंगा। अगर मुझे एडिशनली ऐड यहाँ पे करना है तो कंपनी का मैं परफॉर्मेंस देखूंगा एंड आराम से उसके बाद चाहे मैं 500 में भी खरीदूँ, बट मैं परफॉर्मेंस देख के खरीदूंगा। ऐसा नहीं बस मुंह उठाकर कोई भी स्टॉक खरीद लिया करके। एंड वैसे भी देखा गया तो फाइनेंस के बाकी कंपनियां बाजार में ही अवेलेबल, उनके पास तो मेरी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। ये मेरे साइड से मैंने मेरी बात आप लोगों को बता दी। आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो या फिर अनफॉलो भी कर सकते हो।